12 चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, कॉमर्स, मैथ, बायोलॉजी, और एक गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी जॉब अवेलेबल है और प्रिपरेशन का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, गवर्नमेंट जॉब कैसे लें। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जल्दी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेना, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए 3 लेवल के एग्जाम होते हैं, एक 10वीं लेवल के, दूसरे 12वीं लेवल के और तीसरे ग्रेजुएशन लेवल के। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 12th के बाद सीधे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, या दूसरा 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। दोनों साथ में करना। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं? स्मार्ट स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करा करके ग्रेजुएशन और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन दोनों एक साथ लेके चलते हैं और 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम वाइज अपॉर्चुनिटी। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है रेलवे, एनटीपीसी, 12th लेवल के, जिसमें बहुत सारे पोस्ट आ जाती हैं। डिफेंस एग्जाम जैसे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के फॉर्म वो भर सकते हैं। स्टेट लेवल के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम भी वो दे सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भी वो भर सकते हैं। बात करते हैं बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके पास भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। वो रेलवे के एग्जाम दे सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम दे सकते हैं। साथ में उनके लिए आता है पैरामेडिकल के एग्जाम आते हैं रेलवे को, उसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो उनके लिए और भी जो भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उनके भी फॉर्म भी जो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं वो भर सकते हैं। बात की जाए कॉमर्स के स्टूडेंट की, तो बैंकिंग, एसएससी, सीएचएसएल और साथ ही साथ एनटीपीसी के भी एग्जाम वो दे सकते हैं। तो स्ट्रीम से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि वो नर्सिंग के फॉर्म भर सकते हैं, और लेकिन उनको एयरफोर्स वगैरह के जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ा मिथ कि आर्ट्स के स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो जिन्होंने 12वीं यानी कि 12th आर्ट्स से किया है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम है। वो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम दे सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भर सकते हैं, और स्टेट लेवल के जो भी कांस्टेबल के जो भी एग्जाम होते हैं उसको भर सकते हैं। आगे चल के यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीएस आर्ट्स क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से 12वीं में आर्ट्स की पढ़ाई किया है तो आप ये सब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की, टॉप पोस्ट आफ्टर 12th। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी देती है, हर साल उसके कैलेंडर में आते हैं, हर साल एग्जाम होता है, और काफी आजकल, पहले 5-5 साल पे होता था लेकिन आजकल काफी सुधार आ गया है रेलवे में, और हर साल वैकेंसी जाती है और 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम हो जाते हैं, और अगले उसके 3 से 4 महीने में ज्वाइनिंग भी करा देती है रेलवे में। एनटीपीसी में नॉन टेक पॉपुलर कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे ट्रेन क्लर्क, ऑफिस स्टाफ, ऑफिस क्लर्क जैसे तमाम पोस्ट होते हैं जो आप 12th के बाद भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। वैसे एसएससी सीएचएसएल की बात की जाती है, इसमें एलडीसी और तमाम पोस्टेस आती हैं सीएचएसएल के अंदर, जिसको आप दे सकते हैं। और आगे स्टेट लेवल की एग्जाम की बात की जाए तो कांस्टेबल्स की एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबसे डेकोरेटिव और सबसे डिमांडिंग पोस्ट होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल जैसे तमाम पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। डिफेंस में अगर जाने का आपको शौक है, आपको वर्दी पहनने का शौक है, तो एसएससी जीडी आर्मी में आपको लेके जाएगा, जिसमें बीएसएफ और भी कई सारे पोस्ट हैं, उसको आप जाके फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के 2 वैकेंसी जाती हैं, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। अदर एग्जाम की बात करें तो एसएससी में एमटीएस की एग्जाम आती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेप बाय स्टेप कैसे करें प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो हमें जिस भी एग्जाम के फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके सिलेबस को समझना है, हमें उसके सिलेबस को ध्यान से देखना है कि उसकी सिलेबस क्या है। आमतौर पे सारे एग्जाम में सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, जीएस या हिंदी ऐसे होते हैं। रेलवे के एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं देखे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज होती हैं।
एसएससी के एग्जाम में आपको इंग्लिश देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको स्टेट लेवल के जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा। अब पहला स्टेप सिलेबस सेलेक्ट करने के बाद हमें दूसरे स्टेप पे बढ़ना होगा। दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप यह है कि हमें एग्जाम सेलेक्ट करना होगा, कौन से एग्जाम को हमें देना है। कई बच्चे एक साथ सारे एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं और जैसे जैसे एग्जाम के फॉर्म आते जाते हैं वैसे वैसे उसी एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने लाइफ में एक गोल रखना है, एक फिक्स एग्जाम रखना है कि जैसे अगर हमें एसएससी एचएसएल देना है तो हमें एसएससी एचएसएल पे फिक्स हो जाना है, और जैसे अगर रेलवे देना है तो हमें रेलवे पे फिक्स हो जाना है। दो कैटेगरीज होती है, या तो रेलवे में जाओ या फिर बैंक और एसएससी में जाओ। बैंक और एसएससी का सिलेबस लगभग सेम है और रेलवे के सिलेबस अलग है। कैसे? तो रेलवे में आपको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती। जिन बच्चों का इंग्लिश हिंदी कमजोर है वो रेलवे में जा सकते हैं, जिस बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग है वो एसएससी में जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? डेली स्टडी प्लान, कि डेली कितना पढ़ना है। सबसे पहले हमें शुरुआत में मैथ्स को लेकर के बैठना है, जिसका फाउंडेशन करना है, अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करना है। मैथ के फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी हैं, आपको अगले आगे आने वाले वीडियोस में सजेस्ट किए जाएंगे। मैथ की तैयारी के लिए आपको 1.5 घंटे कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज डेली देना है, स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है। उसके बाद 1 घंटे रीजनिंग के लिए देना है और फिर साथ में जनरल स्टडी को रोज पढ़ना है। कम से कम एक प्रीवियस ईयर बुक लेकर के उसमें से 10 पेज पढ़ना है और पीछे के 5 पेज रिवाइज करने हैं। स्टेप नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखना। जिस भी एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन, यस 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न पे आते हैं, जो कि सेम टू सेम, बस थोड़े से डाटा को चेंज करके दे दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, बुक से या फिर मॉक टेस्ट के सहारे उसको हमें रिवीजन करते जाना है, उसको पढ़ते जाना है, ताकि एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के लेवल को हम पकड़ सके। स्टेप नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हमें मॉक टेस्ट देते रहना है। वीक में स्टार्टिंग में वीक में एक मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। अभी बेशक कम नंबर आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें मॉक टेस्ट जरूर देना है। जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वीक में एक मॉक टेस्ट देंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या चुनना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन या फिर डायरेक्ट एग्जाम के लिए जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी आप एडमिशन करा लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बीटेक, पॉलिटेक्निक, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। अब आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए वो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको आगे के वीडियो में, आप अगर चाहेंगे तो इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। अगर आप सीरियसली हो, आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं, इट मींस आप सीरियस हो और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी इज द वेपन। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, हार ना माने, और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं जो भी पढ़ा है, बेशक आगे कुछ नया ना पढ़े लेकिन पीछे का रिवीजन किए बिना ना रहे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डायरेक्शन सही हो तो मेहनत कम लगती है और सिलेक्शन जल्दी होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इस चैनल पे आपको और टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए और बताया जाए, तो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।